ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 15 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 16 का श्रवण करेंगे। देखिए 15 में क्या बताया था कि जो परमात्मा है वह समस्त इंद्रियों के क्या है, मूल उद्गम स्थल या स्रोत हैं, और फिर भी उन्हें इंद्रियों से रहित कहा गया है। हम सबके पालनहार हैं, वो प्रकृति के गुणों से परे हैं, और फिर जो भौतिक प्रकृति है इनके समस्त गुणों के वो स्वामी हैं। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 16 में देखते हैं कि क्या बताया गया है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया कि हम सबके अंदर और बाहर भी भगवान हैं, हर जड़ और चेतन में भी भगवान हैं। इन इंद्रियों से हम उन्हें जान नहीं सकते, और वो दूर से दूर हैं और हमारे पास से पास हैं। तो देखिए कैसे, बही बाहर, भीतर है अंदर, भूतानाम सभी प्राणियों की, फिर है अचरम जड़ और चरम जो चेतन है, जड़ और चेतन वस्तुओं के भी सूक्ष्मत्वात् वह सूक्ष्म होने के कारण, अविज्ञेयम वह अज्ञेय हैं, उन्हें हम जान नहीं सकते, वह बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, और दूरस्थम दूर से दूर हैं, अंतिके च और हमारे पास भी हैं। तो देखिए क्या है कि जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें क्या बताया गया है कि हर पुरुष, जो भी पुरुष हैं, जड़ चेतन जो भी चीज़ें हैं, उन सब में नारायण हर जीव के बाहर भी हैं और अंदर भी निवास करते हैं। जो ये भौतिक जगत है उसमें भी हैं, आध्यात्मिक जगत है उसमें भी विद्यमान रहते हैं, और वो हमारे दूर भी हैं और हमारे पास भी हैं। इन इंद्रियों से तो हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। और ये भी बताया गया कि देखिए वो इंद्रिय रहित हैं लेकिन फिर भी सारे ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। तो यह हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। जब हम इन अपनी इंद्रियों को उस आध्यात्मिक ज्ञान में लगा देते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उस परम पुरुष के बारे में जान लेते हैं, इस भौतिक संसार के बारे में समझ जाते हैं कि यह सब कुछ क्षणिक है, यहाँ तो हम आए हैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, और वह परम पिता परमात्मा तो क्या है, अद्वितीय है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम इन्हीं इंद्रियों से उसके परम रूप को भी देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, हम भक्ति में इतना रम जाते हैं कि भगवान के सिवाय हमें चारों ओर कुछ भी नज़र नहीं आता। हम जो भी करते हैं उस भगवान को अर्पित कर देते हैं, और भगवान फिर क्या करते हैं, हमें हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं, क्योंकि हम निष्काम भाव से काम करते हैं। जब हम निष्काम भाव से काम करेंगे और उस परम पिता परमेश्वर को देख पाएंगे इन्हीं इंद्रियों से, क्योंकि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जब हम इस भौतिक संसार के बारे में ज्ञान जान लेते हैं तो उसके बाद फिर हम उस परम पिता परमात्मा के बारे में भी जान सकते हैं, और इन्हीं इंद्रियों से, यही जो मन आदि शुद्ध इंद्रियां हैं, इन्हीं से उस भगवान को हम लगातार देख सकते हैं। तो देखिए पहले तो इसी पाठ के 12वें श्लोक में भगवान को ज्ञेय कहा गया, और इसमें यहाँ कहा गया कि वो अविज्ञेय हैं, उन्हें जाना नहीं जा सकता, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, इन इंद्रियों से परे हैं। जब हम इन इंद्रियों को अच्छी प्रकार से जान लेते हैं तो उसके बाद ही हम उस भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं। जैसे हम इस संसार को तो अपनी इंद्रियों से जानते हैं, लेकिन इस परमात्मा को हम अपनी इन इंद्रियों से, बुद्धि मन आदि से नहीं जान सकते जब तक हम इस मोह माया से दूर नहीं होंगे। जब हम इस मोह माया से दूर हो जाते तो हम इन्हीं आँखों से उस परमात्मा के स्वरूप को भी देख सकते हैं। जब हम अज्ञानी हैं तो हम उसके स्वरूप को नहीं देख सकते, और उसे देखा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार किया जाता है। देखिए हम मनन चिंतन निधि ध्यान और श्रवण से भगवान को नहीं पा सकते,
उसे तो हम केवल स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वीकृति अपने आप में होती है। और हम परमात्मा के साथ हमारी क्या है, जब स्वीकृति हो जाती है तो हमारी एकता हो जाती है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से ही होती है, मनन चिंतन आदि से नहीं। उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है, तभी हम उसके असली स्वरूप को देख सकते हैं। ऐसा यहाँ भगवद गीता में बताया गया है। और यह कौन, वह भक्त है जिसमें भगवान के प्रति भक्ति उपज जाती है, और वह उसके बाद फिर निरंतर उस भगवान का दर्शन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, वीडियो पूरा सुनिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम 13वें अध्याय पर चल रहे हैं, इतना हम सुन चुके हैं। और भगवद गीता के रस का पान कीजिए। यह ऐसा द्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय, कैसा अद्वितीय ग्रंथ है, जिसे सुनने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है। और यह केवल जिनकी किस्मत में है वही इसे सुन पाते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि अपने घर में जो भी बड़े बूढ़े, उन्हें प्रतिदिन भगवद गीता का एक श्लोक अवश्य सुनाइएगा, और अपने छोटे बच्चों को भी इस ग्रंथ के बारे में ज़रूर बताइएगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए किसी भी देवी देवता का नाम। इस बहाने से प्रतिदिन आप एक बार तो देवता का नाम अवश्य ले सकेंगे। धन्यवाद।